जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानेंगे। 18 दिसंबर से लेके और 24 दिसंबर तक प्रत्येक ग्रह का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये किस प्रकार आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, यह जानेंगे। कौन कौन सी सावधानियां आपको लेनी चाहिए यह भी जानेंगे। सप्ताह का कौन सा दिन सर्वोत्तम सिद्ध होगा यह भी जानने का प्रयास करेंगे। और किन उपायों के द्वारा अपने प्रतिकूल ग्रह स्थिति को आप अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं यह भी जानेंगे। देखिए दर्शकों, सीधे हम लोग राशिफल पर आते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आपके लिए मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह भाग्य के सहयोग से बिगड़े हुए कार्य बनाने वाला सिद्ध हो सकता है। सप्ताह में सूर्य और बुध की उत्तम अवस्था निश्चित रूप से आपके को प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के लिए बेहद सहायता प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती है। यहाँ तक कि यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से रोजगार का अवसर भी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। तात्पर्य यह है कि गत सप्ताह मंगल के अष्टमस्थ होने के कारण जो थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा, यह सप्ताह निश्चित रूप से अपेक्षाकृत बहुत ही बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। परिवार में आपको सन्मत की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और इसी के साथ साथ नौकरी में उन्नति, कार्यभार का बढ़ना, व्यवसाय में भी अपेक्षाकृत बेहतर लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष मंगलमय कहा जाएगा। भगवान हनुमान जी की आराधना आपको सफलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। वृषभ राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह निश्चित रूप से थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति दिखा रहा है। मुख्य रूप से इस गोचरी स्थिति से वे अधिक प्रभावित होंगे जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप नौकरी के संदर्भ से जुड़े हुए हैं या व्यवसाय के लिए या किसी भी प्रकार यदि आप सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति में थोड़ी रुकावट आ सकती है। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहां नहीं चाहते हैं वहां स्थानांतरण हो सकता है, या पूर्व में यदि आप कहीं चार्जशीटेड रहे हों तो निश्चित रूप से दंड भी मिल सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको इस सप्ताह? इस सप्ताह नियमित रूप से आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय सिद्ध होगा। मिथुन राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। एक तरफ ज्वाइंट वेंचर के जो कार्य हैं उसमें अपेक्षाकृत बेहतर लाभ मिलेगा, साथ ही लंबी यात्रा से भी आपको अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है, या ऐसे कार्य जो लंबे समय से लंबित रहे हैं, पेंडिंग रहे हैं, जिन्हें आप किसी रुकावट के कारण नहीं कार्य कर पाए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से प्रगति होने की पूरी स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ जरूर थोड़ा थोड़ा मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो भी कोई बहुत चिंतनीय स्थिति दिखाई नहीं दे सकती। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पार्टनर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अकस्मात बाहर से या बहुत सुदूर आपको कुछ बेहतर मौके मिल सकते हैं। ये आप जहां रह रहे हैं वहां से अधिक दूरी पर स्थित किसी स्थान से ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस सप्ताह
शनिवार का दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है और प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए यह सप्ताह बेहद लाभकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपको शारीरिक ऊर्जा का अनुभव होगा। यदि विगत समय में आप शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं रहे हैं तो आरोग्यता का लाभ भी देगा। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकास की स्थिति बनेगी। नए आर्थिक स्रोत का सृजन होगा, चल रहे कार्यों में प्रगति मिलेगी और साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के मार्ग की बाधा खत्म होगी और आप उच्च पद पाने में सफल कहे जाएंगे। मनवांछित स्थानांतरण या स्विच ओवर करना चाहते हैं तो यह सप्ताह बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की स्थिति में दिखाई देता है। सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा और नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। सिंह राशि, आपके लिए यह सप्ताह मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से संतान की प्रगति से न केवल संतुष्टता मिलेगी अपितु संतान के कार्य से आपको आनंद के साथ साथ आपके यश की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। नए कार्य का अवसर पाएंगे और जिन अपने संबंधियों या नियर डियर से थोड़े रिलेशंस आपके खराब हुए थे उसे भी रिकवर होने की या ठीक होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। कुछ ऐसे कार्य जो पूर्व में आपने किया है वो इस सप्ताह प्रकाश में आ सकते हैं, अर्थात किए हुए कार्यों का लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है। यहां पे इस सप्ताह यदि कुछ ध्यान देना है तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी से वाद विवाद, मुख्य रूप से यदि कोई सरकारी व्यक्ति है तो उससे विवाद की स्थिति बिल्कुल मत उत्पन्न होने दीजिएगा और जोखिम भरे कार्य से थोड़ा बच के रहिएगा। सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध होगा और नियमित ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। वो लोग जो आपके साथ कार्य नहीं करना चाहते थे वो लोग जो है देखेंगे अचानक आपसे जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे और जो आपको उचित स्थान नहीं दे रहे थे वो लोग भी सरेंडर होंगे और आपको जो आपकी इच्छा है उससे अधिक ऊंचे स्थान देने के लिए बाध्य होंगे। यह उत्तम समय कहा जाएगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में विकास, नए कार्य का प्रारंभ और इसी के साथ साथ भूमि या वाहन का लाभ भी हो सकता है। पूर्व में जो पैसे आपके डूबे हैं वह भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हो या फूडिंग के कार्य में इन्वॉल्व हो या आयरन से संबंधित कोई काम करते हो तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रतिदिन ओम गम गणपते नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए यह सप्ताह पराक्रम को बढ़ाने वाला, एक्सपोजर प्रदान करने वाला, छोटी छोटी यात्राएं कराने वाला और यात्राएं मनोरथ पूर्ण करने वाली कही जाएंगी। इसी के साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि जो है वो महसूस होगी और रुके हुए कार्य निश्चित रूप से संपादित होंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बहुत कम समय से आपके
परिचय में हो, उससे किसी अभिष्ट कार्य, किसी चैलेंजिंग कार्य की सिद्धि भी होती हुई दिखाई देती है। मुख्य रूप से यह सप्ताह पराक्रम बढ़ाने वाला, जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति प्रदान करने वाला, यश बढ़ाने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला, परिवार में भी और समाज में भी कहा जाएगा। भाइयों से थोड़े से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मुख्य रूप से आपके अनुज के द्वारा थोड़ा प्रतिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धैर्य रखिएगा, वह अल्पकालिक है, जो आपके विनम्रता से निश्चित रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। अचानक आर्थिक लाभ की स्थिति भी आपकी बन रही है। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कही जाएगी। वृश्चिक राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यद्यपि यह सप्ताह शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से निश्चित रूप से बेहतर कहा जाएगा, लेकिन पारिवारिक तनाव की स्थिति की भी बन सकती है। परिवार में अनावश्यक रूप से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बिना किसी कारण के आपके प्रति लोगों की भावनाएं नकारात्मक जो है वो दिखाई दे सकती हैं। आपको यह महसूस भी हो सकता है कि मैंने परिवार के लिए यहां तक किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको जगह देने वाला कोई नहीं है। लेकिन धैर्य रखिएगा, ये लंबे समय के लिए नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक निर्णय से आपको बचना होगा। लेकिन कार्य में निश्चित प्रगति होगी और आर्थिक क्षेत्र में किया हुआ कार्य न केवल लाभ की स्थिति में आएगा, बल्कि धन कमाने के लिए नए मार्ग की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा विशेष सहयोग आपको मिल सकता है या किसी पूर्व के मित्र के द्वारा आपको विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। धनुराशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा और यदि कहीं आप रक्त के विकार यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या हृदय रोग से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपना ध्यान रखना होगा। अन्यथा उच्च रक्तचाप आपको गंभीर संकट की स्थिति में डाल सकता है। इसी के साथ साथ अनावश्यक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अनावश्यक जिम्मेदारियां आपको तनाव दे सकती हैं, उस पर भी ध्यान रखिएगा। और आपके लग्न में सूर्य की स्थिति अर्थात आपके राशि पर गोचर करने वाला धनु राशि का सूर्य कभी कभी बहुत अजीब सा आपको तनाव जो है वो दे सकता है। अनावश्यक रूप से आप ड्राइनेस महसूस करेंगे, शुष्कता, उमंग की हीनता महसूस कर सकते हैं। तो इस सप्ताह निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और सूर्य के 12 नाम का कम से कम 12 बार अवश्य जप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ रविवार और मंगलवार के दिन लाल अन्न का दान अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मकर राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से थोड़ा दुर्बल होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ जहां आपके पास धन तो आएगा, जो चल रहा कार्य है वो यूजुअली जो गेन है वो देगा, लेकिन एक्सपेंसेस के बढ़ जाने के कारण थोड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या दूरी बढ़ सकती है, यह ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यदि कोई लंबी यात्रा आप जो है वो प्लान कर रहे हैं तो उसे टालने का प्रयास करिएगा। यदि बहुत आवश्यक न हो
तो थोड़ा एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करिए उसे। दूसरी बात, प्रत्येक मकर राशि के दर्शक को निश्चित रूप से अपने कार्य में विशेष अनुशासन बना के रखना होगा, अन्यथा कार्य में भी नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एक सुंदर चीज जो है इस सप्ताह आपके लिए दिखाई देती है वो ये कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और बार बार प्रयास करके थक चुके हैं, किसी न किसी अवरोध के कारण आपको परमिशन नहीं मिल पा रहा है, वीजा नहीं मिल पा रहा है, या जो भी दिक्कत आ रही है, तो इस सप्ताह प्रयास करने से विदेश जाने के मार्ग में जो अवरोध था वह समाप्त होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और प्रतिदिन ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जप मनोरथ सिद्ध करने वाला होगा। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। शासन सत्ता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य संपादित होंगे और स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। अचानक कार्य में वृद्धि के कारण थोड़ी भाग दौड़ निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी, आपके सम्मान में वृद्धि बढ़ेगी और किसी लंबे कार्य की तैयारी भी इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से बेहतर कहा जाएगा। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जप करिए। मीन राशि, आपके लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। सबसे अधिक आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन के मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से आपको रोजगार प्राप्त होने की प्रबलतम संभावना कही जाएगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा। घर में किसी बहुत ही शुभेच्छु के आने से घर का माहौल भी बड़ा आनंदित रहेगा। थोड़ी भाग दौड़ जरूर बढ़ेगी और आर्थिक व्यय की स्थिति भी बनेगी, लेकिन यह सप्ताह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने वाला कहा जाएगा। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा।